Hey everyone, welcome back to my channel. This is Bharti here. Do you know how stakeholder are differ from shareholder? I know it sounds similar, but they are quite differ from each other. I know lots of people are confused about it, and that is why I have prepared this video. So let's begin this topic and understand the basic difference between stakeholder and shareholder. See, stakeholder किनको बोलते हैं? Stakeholder are the party who is having stake in the company. Stake simply means interest. हर वो पार्टी जिसका कंपनी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो, और हर वो पर्सन और पार्टी जो कंपनी से एसोसिएटेड हो, उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं सिंपल वे में। तो जैसे कि क्रेडिटर्स हुए, डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये सारे वो पर्सन हैं जो कंपनी को अपने डिसीजन से अफेक्ट करते हैं, या फिर कंपनी का कोई पॉलिसी एंड डिसीजन इनको अफेक्ट करता है। तो सिंपल वे में हम लोग स्टेक होल्डर उनको ही बोलते हैं, वैसे पार्टी एंड वैसे लोगों को जो कि कंपनी के डिसीजन एंड एक्शन से अफेक्ट हो, या फिर इनके डिसीजन से कंपनी अफेक्ट हो। जैसे कि क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, ये सारे वही पार्टीज़ हैं जिससे कंपनी अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई ना हो तो कंपनी का काम कौन करेगा? तो कंपनी जो है कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है एम्प्लॉय से, तो ये कंपनी के स्टेक होल्डर हो गए। जैसे कि कस्टमर, अगर मान लीजिए कंपनी का कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस ही ना परचेस करे, कोई कस्टमर ही ना हो उस कंपनी का, तो उस कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा, या वो कंपनी कैसे चलेगी? वो कंपनी तो शट डाउन हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं कस्टमर से जो है कंपनी अफेक्ट होता है, या फिर कंपनी का कोई ऐसा पॉलिसी या कंपनी कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे कस्टमर भी अफेक्ट हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग सप्लायर का ले लेते हैं। सप्लायर से जो कंपनी है प्रोडक्ट लेती है, रॉ मटेरियल जो मेनली होते हैं सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। तो वो रॉ मटेरियल जो है, अगर मान लीजिए कंपनी सप्लायर से नहीं लेगी तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर करेगी? तो सप्लायर से भी कहीं ना कहीं कंपनी एसोसिएटेड होता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ आते हैं जो कंपनी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो वो सारे लोग जो कि कंपनी को अफेक्ट करते हों, जो कंपनी से एसोसिएटेड हो, या तो कंपनी का कोई एक्शन या कोई पॉलिसी इनको अफेक्ट करेगा, या फिर इनका कोई एक्शन जो है कंपनी को अफेक्ट करेगा, उन सबको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं सिंपल वे में। अब स्टेक होल्डर तो इनको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स किनको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु ओन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले कंपनी का शेयर लेते हैं। दीज आर द पर्सन हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में ये अपने पैसे लगाते हैं, तो एक तरह से ये ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो शेयर होल्डर्स उसको बोलते हैं। शेयर होल्डर्स को सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टेक होल्डर में हमने पढ़ा कि स्टेक होल्डर में जो है वो शेयर होल्डर भी आते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, स्टेक होल्डर जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी इंक्लूड होते हैं। शेयर होल्डर भी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये शेयर्स कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, तो इनके जो एक्शंस जो है ना, कंपनी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रही है। तो शेयर होल्डर जो है वो एक पार्ट है स्टेक होल्डर का, जबकि स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं। आई नो वर्ड साउंड सिमिलर्स, बट आपने देखा ना कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों को लेके कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ एंड शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ। बट आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्प किया हो इसको बेटर समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।